राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप मेरे चैनल्स में जाके देखेंगे, मेरी हिस्ट्री में जाके देखेंगे, तो आपको एक चीज़ का एहसास होगा कि मैंने मैक्सिमम वीडियोस बनाए हैं राहु केतु के ऊपर। लेकिन ये वीडियोस मैंने बनाए क्यों, उसके पीछे प्रमुख कारण है क्योंकि हमेशा मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि राहु केतु को जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए उस तरह से लोगों ने उनको उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया। और जिस तरह से मैंने राहु केतु को समझा तो मुझे लगा कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में अगर सबसे ज़्यादा फोकस किया, सबसे ज़्यादा अध्ययन किया तो वो राहु केतु पे किया। लेकिन ये जो भी ज्ञान मैंने लिया ये किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि एक प्रैक्टिकल ज्ञान था। क्योंकि मैंने अपनी कुंडली का तो शोध किया ही, लेकिन साथ ही साथ में कई कुंडलियों को लेके मैंने उनके जीवन में राहु केतु का क्या रोल था ये मैंने स्टडी की। और आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में राहु केतु का मिथ है, अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि राहु केतु कभी भी हमारा अच्छा नहीं कर सकते, तो मैं वो मिथ को तोड़ने वाला हूँ। ये एक ब्लॉकबस्टर वीडियो रहेगा। ब्लॉकबस्टर इसलिए रहेगा क्योंकि राहु केतु हमें ब्लॉकबस्टर ही देते हैं। राहु केतु एक ऐसी ऊर्जा है, वो जो भी करते हैं हमारे जीवन में वो लार्जर देन लाइफ होती है। लार्जर देन लाइफ का मतलब ये होता है कि जिसने राहु केतु को समझ लिया और जो राहु केतु के नक्शे कदम पर चलने लग जाता है उसको समझकर, तो फिर उसका जो जीवन है वो साधारण नहीं होता, फिर वो आम नहीं होता, बल्कि वो कुछ और बन जाता है। ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके जीवन में राहु केतु ने उन्हें इतनी सफलता दी है, इतना नाम दिया है, इतना फेम दिया है, जो एक आम इंसान के जीवन की बस की बात नहीं है। तो क्या उनको ज्ञात हो गया था कि राहु केतु क्या है? ये एक साधारण इंसान को पता नहीं चल सकता। लेकिन जो इंसान आध्यात्मिकता से जुड़े हैं वो राहु केतु के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन ये विडंबना है कि आज तक राहु केतु को सिर्फ छाया ग्रह के रूप में ही इस दुनिया ने प्रेजेंट किया और उसके बारे में गलत जो बातें बताई जा रही हैं यूट्यूब के माध्यम से या किसी और माध्यम से, उसके कारण जो आम इंसान है वो कंफ्यूज रह गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज हम अपने जीवन को जी रहे हैं, ये जो हमारी बर्थ साइकिल है ये राहु केतु के बीच की होती है। आप सब ने जाना है कि जहाँ राहु रहता है उसके अपोजिट 180 डिग्री पर केतु रहता है। इसका सिंपल सी अर्थ है कि राहु एक छोर है हमारे जीवन का और केतु एक छोर है हमारे जीवन का, और हमें एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना है। इसलिए मैंने क्या कहा कि केतु इज योर ओरिजिन, केतु आपकी उत्पत्ति है और केतु के सहारे से आपको राहु तक की जर्नी कंप्लीट करनी है। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या हमने ऐसे ही जन्म ले लिया या ये कोई खेल है कि चलो जन्म ले लेते हैं और जीवन जी लेते हैं और फिर मर जाते हैं और फिर वापस जीवन ले लेते हैं? नहीं, हर एक आत्मा का कोई ना कोई पर्पस होता है, हर इंसान का कोई ना कोई पर्पस होता है और उस पर्पस को लेने के लिए हमें मनुष्य शरीर की आवश्यकता है। लेकिन जो चीज़ हमने सीखी है वो कहाँ रहेगी? इसलिए वो जो भी चीज़ हमने अपने जीवन में जिया है या सीखा है, जिसका अध्ययन किया है, वो एनर्जी केतु में जाके स्टोर हो जाती है। और जब हम दूसरा जन्म लेते हैं तो जो हमने सीखा हुआ है, जो हमने अर्जित किया है, उसके आगे हम अपने जीवन को लेके बढ़ते हैं। केतु का अर्थ ये है जो तुमने अर्जित कर लिया और राहु का अर्थ है जो तुम्हें अर्जित करना है। लेकिन मुझे ये भी जानने में आप लोगों को जिज्ञासा होगी कि हमारी जो मनोस्थिति होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया पाने की होती है। हम कभी भी शांत नहीं बैठते। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये पा लिया तो और क्या पाऊँ और क्या पाऊँ। और ये जो स्थिति है ये हमारे राहु को दर्शाती। इसका अर्थ ये है जो तुम पाना चाहते हो अपने जीवन में वो केतु के थ्रू तुम पा सकते हो, लेकिन जो तुम पाना चाहते हो वो राहु है। राहु इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि राहु जहाँ पर भी बैठा आपके चार्ट में वो आपका पर्पस है और उसी पर्पस को पूर्ण करने के लिए आपने इस जीवन को लिया है। और जिस दिन आप इस पर्पस को मीट कर लेते हैं तो आपका जो जीवन है वो पूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली में राहु केतु कहीं पर भी बैठे हैं, सबसे पहले उनका सम्मान करें। क्योंकि कोई भी ग्रह जो हमारी कुंडली में बैठा है वो हमें किसी न किसी रूप में रिप्रेजेंट करता है, कोई ना कोई एरिया हमारी लाइफ का रिप्रेजेंट करता है।
तो अगर हम उसको बुरा कहेंगे तो हम इनडायरेक्टली अपने आप को ही बुरा कह रहे हैं, और जब हम अपने आप को ही बुरा कहेंगे तो फिर हम अच्छा क्या क्रिएट कर सकते हैं। राहु तुम्हें उस मुकाम तक लेके जाता है जिस मुकाम की अभिलाषा तुम्हारे अंदर कभी ना कभी थी। हम मनुष्य रूप में उस चीज़ को जान पाते हैं या नहीं जान पाते हैं, इसलिए राहु केतु की जो एनर्जी है वो हमें पुश करती है, वो हमें गिराती है। अगर हम गलत रास्ते में हैं तो वो हमें बार बार गिराएगी ताकि हम अंत में उस सही रास्ते को पकड़ें जो हमारा जीवन का उद्देश्य है। एक जो इंसान अपनी पर्पस पे चलता है तो उसके जीवन में उसको बहुत कठिनाई आती है, लेकिन उसका जो आत्मबल है उसी आत्मबल से ही उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसलिए केतु आपका आत्मबल है और जिस लक्ष्य तक आपको पहुंचना है वो राहु है। राहु केतु का हमेशा सम्मान कीजिए। मेरी इस बात का यकीन कीजिए कि अगर आपने अपने जीवन में राहु केतु को समझ लिया तो फिर आपको जीवन में कुछ और नहीं समझना है। मैंने बहुत पुराने मेरे जो वीडियोस है उसमें मैंने 4 चीज़ें आप लोग को बताई थी। मैंने जब पाठशाला सीरीज़ बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि आपकी एनर्जी केतु है, लेकिन अगर उस एनर्जी को अनलॉक करना है तो जुपिटर इज़ द की, गुरु वो चाबी है जिसके थ्रू हम अपनी एनर्जी को अनलॉक कर सकते हैं। और जब हम एनर्जी को अनलॉक करेंगे तो सैटर्न वो कर्मा है जिस कर्मा को हम करने के लिए आए, और एक बार हम जिस कर्मा को करने के लिए आए उसको करते हैं तो राहु वो पर्पज़ है जहाँ पर हमें पहुँचना है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ऐसी कोई भी आत्मा नहीं इस धरा पर जो बिना पर्पज़ के आई है। सबके जीवन में कोई ना कोई पर्पज़ है, लेकिन 99% लोग ये जान ही नहीं पाते कि उनका ओरिजिन क्या है, उनका अस्तित्व क्या है और वो यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन राहु केतु के लिए ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान राहु केतु को बड़ी बारीकी से समझ लेता है तो उसका जो जीवन है उतना ही आसान हो जाता है। फिर राहु केतु आपको गिराते नहीं हैं, वो सदैव आपको उठाते हैं। आप तब तक गिरेंगे अपनी लाइफ में जब तक आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे, क्योंकि राहु केतु का अर्थ ही है कि आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाना। हम जब ह्यूमन फॉर्म लेते हैं तो हमारी जो पास्ट लाइफ है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्टोर होती है, और ये जो स्टोरेज बॉक्स है वो केतु है। और जब केतु हमें पुश करता है उन कर्मों के लिए, उस लक्ष्य के लिए जो हमें अर्जित करना है, तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उसी कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जो हम कर रहे हैं वो हमारा कंफर्ट जोन है, लेकिन जो हमें करना है वो फिर अनकंफर्टेबल जोन हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ हमने की नहीं और जब हम उसे करेंगे तो वो हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, और यही हमारी परीक्षा होती है। राहु केतु हमारे जीवन में सदैव हमारी परीक्षा लेते रहते हैं, लेकिन वो परीक्षा हमारी इसलिए लेते हैं ताकि अंत में हम उस मुकाम पर पहुँचें, उस जर्नी को कंप्लीट करें जो हमारी सोल की इच्छा थी, जो हमारी एनर्जी की इच्छा थी। क्योंकि जब हम सोल फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में अपने आप को जानते हैं तो हम अपनी बिगर पर्पस से जुड़ते हैं, लेकिन जब तक हम मनुष्य के रूप में अपने आप को जानेंगे तो हम बिगर पर्पस में नहीं पहुंच सकते। हम बस छोटी मोटी मेटेरियलिस्टिक लाइफ जी के अपने आप का खात्मा कर लेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप यहाँ पे आए हैं तो एक बड़े लक्ष्य के लिए आए हैं, और राहु केतु ही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जिस इंसान ने इस बात को समझ ली, जिसने अपने चार्ट में राहु केतु को समझ लिया, उसको फिर और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये केतु है तो केतु के पास क्या किसकी ताकत है? उसके पास सिर्फ मन की ताकत है, और राहु ये पार्ट है। तो केतु की हमेशा अभिलाषा होती है कि वो अपने आप को पूर्ण करे, और जब केतु राहु से मिल जाता है तो हम पूर्ण हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो हमारी उत्पत्ति का कारण है उस कारण को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे जो उत्पत्ति का कारण है फिर वो ख़त्म हो जाता है और हम एक कंप्लीट फॉर्म में अपने आप को पाते हैं। राहु केतु हमें कंप्लीट करते हैं, हमें उस जर्नी से जोड़ते हैं जिस जर्नी के उद्देश्य से हमने इस जीवन को प्राप्त किया। इसलिए राहु केतु की अहमियत को समझे। राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो इंसान को सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है हम उनसे क्या अर्जित करना चाहते हैं। लेकिन किसी भी ग्रह को कर्ज करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि जो आपने प्राप्त किया है वो भी आप गवा देंगे। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में राहु केतु की रेस्पेक्ट करना सीखें, क्योंकि जब आप किसी ग्रह की रेस्पेक्ट करते हैं तो वो बदले में आपको कुछ ना कुछ देता ही है। और जो वो आपको दे सकते हैं, मैंने क्या कहा कि राहु केतु एक इंसान को वो दे सकते हैं जो कोई दूसरा दे नहीं सकता।
इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा राहु केतु द ब्लॉकबस्टर वीडियो, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है और आपको अपने जीवन में बड़ा नाम अर्जित करना है तो बिना राहु केतु के आप ये कर नहीं सकते। और जिसने राहु केतु को समझ लिया तो फिर उसे कुछ और समझने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो उपयोगी रहेगा आप सब लोगों के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।